तेरी गलियों में ना रखेंगे कदर है। वन साइड लव स्टोरी है, तो हालात के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है। लाइफ विदाउट वाइफ इमोशनली फुल बना, वहाँ पर नन्नू और ये पुत्तन दिल में कुछ कुछ हो जाता है ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। जो भी यहाँ पर पर्सन आ रहे हैं, जैसे कि मेरी वाईटी फैमिली तो है ही है, लेकिन अदर चैनल से भी होकर जो आ रहे हैं, न्यू हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से ही करें। तो आज के एपिसोड में कुछ ऐसा खास किया है, चलिए करते हैं बात। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि बर्थडे गया, टॉपिक ख़त्म और दीदी की स्टोरी शुरू, रील स्टार्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रील्स जो हैं हैप्पी मोमेंट्स, जहाँ कहते हैं कि हैप्पी लाइफ जो एंजॉय करते हुए, ये अपनी ज़िंदगी के उन पलों को याद करते हुए पुत्तन शादी के कुछ समय बाद की कुछ पिक्चर्स, प्रेगनेंसी के टाइम की कुछ रील्स जो हैं इसने शेयर करनी स्टार्ट करी थी। बहुत ही अच्छे हैप्पी मोमेंट थे इनके, है ना। लेकिन बर्थडे के बाद जो है वो सारे के सारे हटा दिए गए, डिलीट कर दिए गए। लेकिन अब कुछ अलग ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करने या फिर कैसे कि हम लोग नहीं करते, मतलब उनकी ओर से ही कुछ ऐसा नज़र आने लग गया कि नन्नू ने तो क्रिस्टल क्लियर सब लोगों को कर रखा है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मुझे अब वापस उस दलदल में नहीं जाना है ना। ऐसा उसने अपने एपिसोड में बता दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। मैं इधर हूँ और वो उधर है, मतलब हमारे रास्ते ही नहीं मिल रहे हैं, तो और ही क्या ही बताएं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का कोई पता नहीं, तो कुछ ऐसे ही पुत्तन ने भी बोला था कि वक्त का कोई पता नहीं, तो चमत्कार में वो विश्वास रखती हैं, तो भगवान के ऊपर उसने सब छोड़ दिया है। लेकिन आजकल उसने ब्रेक ले लिया है वाईटी से, लेकिन इंस्टा पर प्रॉपर वो एक्टिव है, ठीक है। तो जी पुत्तन जो है अभी कुछ ऐसी रील्स शेयर करती हुई नज़र आती हैं कि जिसमें ये बताया जाता है कि इकट्ठे रहने में ही, प्यार मोहब्बत के साथ रहने में ही, एकता में ही अच्छा है सब कुछ, है ना। यानी कि एकता में ही बल है, कुछ ऐसा ही पुत्तन बताती हुई नज़र आती है। लेकिन पुत्तन जी एकता कहाँ चली गई थी? मुझे तो लगता है कि तुम्हें खुद से ही ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में चाहती ही क्या हो, है ना। और जैसे कि बर्थडे गया, सब चीज़ें जो है अब सॉर्ट आउट हो गई है ना, या फिर बर्थडे तक ही वो सब चीज़ें होनी थी, इसलिए वो रील्स शेयर हो रही थी। और उधर जो है बग्गा जानी कि गुलाबचंद के भी एपिसोड में कुछ ऐसा ही नज़र आया। तो गुलाबचंद जो है वो 3 साल पहले कहाँ था, जब तो उसकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई थी, है ना। और उधर जो है चंपा भी बातों को समझने लग गई हैं, चीज़ों को समझने लग गई हैं। लेकिन इधर जो है आप लोगों को पता ही है कि हमेशा से ही दा बॉस के जो ऑर्डर हैं इन लोगों को मिलते हैं और ये लोग जो है वो फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि झूठी ने कम बैक कर लिया है, जाने कि झूठी दा बॉस रिटर्न, है ना। झूठी के साथ दा बॉस को जाने की मोटू, है ना, ये लोग वापसी कर चुके हैं यहाँ पर एचपी में। जब एचपी में इनकी वापसी होती है तो फिर घूमने फिरने के प्रोग्राम जो हैं वो बनाए जाते हैं। इतने नहीं जाना, उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, इधर जाना है, उधर जाना है, घूमना है फिरना है और थोड़ा स्ट्रेस से फ्री रहना है ना। इसलिए जो है अपनी यूट्यूब फैमिली से थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले लिया जाता है। इसलिए कि आप लोगों को पता होगा पिछले कुछ दिनों पहले ही जब जो जुटियंका यहाँ पर आई थी मम्मी वगैरह को पिक करने के लिए, तो जुटियंका ने बोला था चंपा को कि मुझे इस एपिसोड में मत लेना, है ना। लेकिन वो क्लिप जो है वो वायरल हो गई, वो सब लोगों को चीज़ें पता लगी। लेकिन जुटियंका ने आज तक क्लियर नहीं किया कि वो पिक करने आई थी, उसको ऑडियंस के साथ ये चीज़ें झूठ क्यों बोलना पड़ा, ये चीज़ें उसने क्यों क्लियर नहीं की। ऑडियंस को क्या दिक्कत थी कि अगर वो अपने मायके में आती है, तो ऑडियंस को कोई दिक्कत है? अगर है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप, है ना। लेकिन पुत्तन की जो कहानी है ये वन साइड स्टोरी है, लव स्टोरी वन साइडेड ही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो और नन्नू जीजा ने तो अपनी ओर से क्लियर करा ही है, नन्नू के जो है रील्स पर भी सब क्लियर ही है, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मूव ऑन कर चुका है। अगर ज़िंदगी में किसी के कोई और आ चुका है तो वो जो पहले ने इतनी इंसल्ट करी, इतना तोड़ दिया है कि वापस से वो चीज़ें एक होनी, फिर से वो सब ऐसे होना अच्छे से, तो वो मेरे को नहीं लगता कि रिश्तों में अगर एक बार कड़वाहट घुल जाए ना, वापसी वैसे
चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, नहीं हो पाता है, वैसे ऐसा लगता है मुझे। बाकी कोई पता नहीं, वक्त करवट ले सकता है ना। तो यही है कि जुटियंका जब भी आती हैं, जब भी पहले जब नई नई शादी हुई थी ये पुत्तन की, जब भी जुटियंका आती थी, जब इन सब लोगों के एपिसोड आने बंद हो जाते थे। अभी भी पहले ही ब्रेक ले लिया है ये पुत्तन ने भी ब्रेक ले लिया। और चंपा के भी अगर आप लोगों के साथ एपिसोड शेयर होंगे तो आप ये समझ लेना कि वो ओल्ड एपिसोड ही होंगे, है ना। तो ये चीज़ें जो है जुटियंका पहले से ही बता चुकी है, और जुटियंका के ही एपिसोड आपको सबके आएंगे नज़र सब लोगों को। और जूठी ने एक चीज़ और बोली है कि मैं किसी के हिसाब से नहीं चलती हूँ, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, मैं अपनी मनमर्जी की मालिक हूँ, मुझे जो करना है वो तो मुझे करना ही है, मैं बहुत बड़ी वाली जिद्दी हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें तो जुटियंका ने बोली हैं। तो ये अपनी जिद के तहत ही आज भी जो बड़े बड़े फैसले लेगी, वो कहती मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगी, वो मैं करके दिखाऊँगी। जब सब चीज़ें हो जाएंगी ना, वो फिर आप लोगों के सामने ऑटोमेटिकली वो चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया पर आ ही जाएंगी, है ना। तो वहाँ पर मोटू का भी बहुत दबदबा अरे क्या बोल रही हूँ, दबदबा है, ठीक है। कई बार होता है ना कि घर में जैसे हम लोग पंजाबी में ही बात करते हैं, जब मैं हिंदी में जहाँ पर एपिसोड बनाने लगती हूँ तो कुछ शब्द जो है वो अटक जाते हैं मेरे हिंदी के। तो दबदबा है पूरे ज़िले में मोटू का, आप लोगों को नहीं पता तो पता लग गया होगा। तो मोटू आएंगे तो सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। मोटू जो अपने शब्द हैं क्या वो वापस ले लेंगे, जो चीज़ें हुई हैं पुरानी वो भूल जाओ, वो लड़ाई झगड़े भूल जाओ, नन्नू एक बार फिर से एक हो जाओ। ये पुत्तन की ओर से कहा जा रहा है ना। लेकिन पुल के इस पार पुल के उस पार जो है एक बार फिर से लव स्टोरी स्टार्ट होगी, पुत्तन और नन्नू का आमना सामना होगा। साइकिल दी गई है या नहीं दी गई है ये भी तो अभी तक नहीं बताया, क्योंकि नन्नू का अभी तक एपिसोड ही नहीं आया। तो क्या चल रहा है इनके यहाँ पर इस समय, है ना। नन्नू ने भी बोला था मैं जल्दी ही जो इनको साइकिल दे आऊँगा, या फिर किसी के थ्रू भिजवाई जाएगी, जो कि इनके कॉमन जब फैमिली फ्रेंड होंगे उनके थ्रू उनके हाथों से मतलब भिजवा दी जाएगी, जैसा भी उनको लगेगा, है ना। क्या नन्नू को उन गलियों में आना जाना मना है जैसा कि पहले भी था मना, या फिर नन्नू को इतना डर लग गया कि अगर मैं उस गली में गुजरा तो भैया मेरे ऊपर कंप्लेंट हो जाएगी, सो मुझे उधर जाना ही नहीं है। क्योंकि इसने पहले ही बोला म्यूचुअली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ मिल लेंगे या कैसे है। तो म्यूचुअली अगर जहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि तुम मेरी गली आ सकते हो, तो नन्नू कहता ना कानों को लगाए हाथ, तोबा तोबा तोबा, पहले ही मैंने कंप्लेंट झेली है, बहुत इंसल्ट झेली है, तुम लोग तो इंसल्ट प्रूफ फैमिली हो, आज तुम लोग कुछ कहते हो कल तुम लोग कुछ कहते हो, तुम्हारे लुआब ने ये कहते वो दिए गए ना कुछ, तो मैं उनमें नहीं आने वाला हूँ, है ना। तो शायद बातें होंगी तो फिर बातें सोशल मीडिया पर भी आएंगी। तो आप लोगों ने सुना होगा वो गाना जो कि गाती हुई नज़र आई थी चंपा, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। तो ये क्या नन्नू के ऊपर गाना बिल्कुल फिट बैठता है या फिर सही बैठता है, ये सारी बातें थी। तो अभी तो कब क्या होता है, छुटियंकी जीजी का जो है प्यार उमड़ घुमड़ के आ रहा है, वन साइड लव स्टोरी है, कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। आप लोग भी बताना ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि या फिर ये मेरा ही भ्रम है। फिलहाल तो जुटियंका और ये जो जुटियंका नहीं, ये जो हमारी है पुतनिया, ये इस समय भ्रम में जी रही है, क्योंकि इसको क्लियर नहीं है कि इसको चाहिए क्या। लेकिन घर वालों को तो क्लियर है ना कि उनको अपनी बिटिया को भेजना है या नहीं भेजना। वहाँ पर तो माता जी कहती है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं अपनी बिटिया को अपनी आंखों के सामने ही रखूँगी, अपनी बिटिया को भी और अपने नाती को भी अपनी आंखों के सामने ही रखूँगी। तो यहाँ पर फैमिली वालों को सब क्लियर है कि हमें नहीं भेजना है, लेकिन गुलाब चंद को ये क्लियर हो गया कि आने वाली टाइम में मेरा फैमिली भी मेरी बढ़ेगी, है ना, मेरी फैमिली में भी सब लोग आएंगे जाएंगे। मैं भी चाहता हूँ जैसे मैं फैमिली का सुख भोग रहा हूँ, है ना, तो मेरी बहन भी अपनी फैमिली के साथ रहे, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए, या कैसे एक फैमिली उनकी एक हो जाए, उनका परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हो जाए, है ना। तो वो कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की, कुछ ऐसे करके खुली है फिलहाल तो मुट्ठी। और जी सब चीज़ें सोशल मीडिया पर ही हुई हैं, ये ऑन कैमरा हुई हैं और लाइव पर ही हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो पुत्तन ने तो अभी फ़िलहाल ब्रेक ले लिया कि अपनी ओर से मैं कोई स्टेटमेंट ही ना दूँ। स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि आज ये कुछ कहती है कल को कुछ और होती है बातें, तो फिर अब ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पर एक्टिव नहीं हूँ तो मैं इंस्टा पर एक्टिव हूँ, है ना। तो क्या इन लोगों का आपस में मिलना मिलाना हो रहा है, पुल के उस पार एक बार फिर से मैंने जैसे बोला है अभी कि लव स्टोरी जो हुई है स्टार्ट किया नन्नू की तरफ से, ऐसा कुछ है। तो नन्नू की तरफ से तो 100% हम लोगों को तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा,
कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। वो अपने बच्चे के लिए बड़ी है, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, वो अपने बच्चे को ताउम्र प्यार करता रहेगा, एक पिता होने का फ़र्ज़ भी निभाएगा। जैसे जैसे उसको, आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक शॉर्ट स्टोरी वाईटी यूट्यूब टॉकीज़ पर भी शेयर की हुई है, शॉर्ट वीडियो है, वो आप लोग ध्यान से सुनना, जिसमें कि एक बाप ने बोला है कि मैं 2 साल तक अपने बच्चे के लिए तड़पता रहा, मिलने के लिए तड़पता रहा, लेकिन मेरे को मिलवाया नहीं गया। उसके लिए कभी ये पुत्र चांदपुर चली जाती थी, कभी कहीं चली जाती थी, कभी घूमने फिरने चले जाते थे, या फिर कोई ना कोई रीज़न देकर ये लोग मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं देते थे। और जी उसके बाद जो है फिर फाइनली उसको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, जिसके थ्रू वो 2 बार 3 बार अपने बच्चे से मिला है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या पुतन जो है अपने बच्चे को उसके पापा की पिक्चर दिखाकर ये बताती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, लेकिन अगर बताया गया होता तो वो पापा को मिलने पर वो ज़रूर से उसको मिलता, है ना। तो अटैचमेंट पापा से कम क्या है ही नहीं बच्चे की अभी, क्योंकि बच्चा जो है होता है कि बच्चे तो गीली मिट्टी के होते हैं, है ना, जैसा ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। या फिर बच्चे जिनके पास रहते हैं उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन खून जो होता है ना, वो खून को पहचानता है, वो आज नहीं तो कल पहचानेगा। जैसा कि उसने पहचाना भी, अपनी दादी को उसने हक किया, प्यार किया, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे एक कमेंट भी आया था कि वो नानी को समझ के उनको दादी को प्यार कर रहा था। चलो जैसा भी था वो प्यार तो कर ही रहा था, है ना। और एक कमेंट ऐसा आया कि उन्होंने फिर डिलीट कर दिया, या कैसे मुझे अब वो नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला कि पुतन जो है वो सिर्फ 1 दिन के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं, ताकि अपने सूट वगैरह, जूते चप्पल जो है वो इकट्ठे कर सके, अपना सामान इकट्ठा कर सके। तो जी मैं बताना चाहती हूँ यहीं पर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोर्ट की ओर से ऑर्डर आएगा, पुतन की ओर से एक प्रॉपर लिस्ट लिखी जाएगी कि मेरा ये सामान वहाँ पर है तो मुझे लौटाया जाए, तो नन्नू को भी वो सामान जो है वो लौटाना पड़ेगा। उसमें 2 पुलिसकर्मी या फिर 1 पुलिसकर्मी सामने होगा, तो वो सामान जो है वो वापस कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन नन्नू की ओर से अगर कहा जाए तो हम लोगों को बिल्कुल क्लियर है, नन्नू की खुद की ही स्टेटमेंट है। बाकी देखिए हालात के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है ना। उसके ऊपर तो हम लोग ये नहीं मोहर ही लग गई, भैया उसने तो कहा था कि नहीं मैं तो अपनी वाइफ को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आऊँगा, है ना। तो लेकिन लाइफ विदाउट वाइफ वो भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर ये मूव ऑन कर चुके हैं, इनकी लाइफ में कोई तीसरा है, तो उसके लिए हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब अफवाहें जितनी भी उड़ाई गई हैं वो पुतन और पुतन के कुछ खास फरिश्ते जो हैं उनकी ओर से उड़ाई गई हैं। ठीक है, लेकिन नन्नू की ओर से अभी ऐसा कुछ भी नहीं। वो कहता मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ, कि एक शादी के इतने ही हम लोगों ने सवाल ले ले, शादी का लड्डू खाए तो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो क्या फिलहाल नन्नू तो पछता ही रहा है। एक शॉर्ट वीडियो के बारे में मैंने जैसा कि बताया, मैंने शेयर किया कि नन्नू ने बोला कि मुझे कोर्ट के थ्रू फाइनली वो ऑर्डर लेकर अपने बच्चे से मिलने दिया गया। तो अब ये कौन सी बातें ये लोग करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, खैर नाम भी लेते हुए नज़र आई हैं, जहाँ पर पुतन तो नन्नू का, है ना। लेकिन फिर वही बात आती है। अच्छा, एक कमेंट नहीं, एक टाइटल है पुतन का, तू मेरा है मेरा ही रहेगा। तो मुझे अचानक से याद आ गया कि ये तो सिद्धनाज का वो था, बिग बॉस का वो वाला टाइटल, है ना। टाइटल नहीं, उनका डायलॉग, है ना। तो टाइटल तो ये पुतन के उसके ऊपर है, तू मेरा है मेरा ही रहेगा। तो मतलब पुतन जो है वो अब कुछ फिल्मी हो रही है, फिल्मी डायलॉग जो है वो मतलब बताती सुनाती नज़र आती हैं टाइटल के थ्रू, है ना। तो कुछ बातें गोलमोल हैं, कुछ बातें ऐसे हैं कि पटड़ी से जब एक बार चीज़ें उतर जाती हैं तो वापस वैसी चीज़ें स्मूथ होने में बहुत वक्त लगता है। पुतन को जी ये ज्योतिष पंडितों पर भी बहुत विश्वास है, लेकिन पुतन का कहना है कि नन्नू फैमिली जो है वो जादू टोने में बहुत विश्वास रखती है। खैर पुतन अब तुम्हारा क्या ही कहें हम लोग। तो पुतन को बहुत ही विश्वास है ज्योतिषियों पर। तो पुतन को ज्योतिषी ने कहा था, ये जो ताजमहल के पास, आगरा के पास, आप लोगों को पता ही होगा, ये लोग गए थे कि तुम्हारी रेखाओं में ये पढ़ा है मैंने कि तुम्हारे घर एक लक्ष्मी स्वरूप एक बिटिया होएगी जरूर, है पुतन ऐसा बोला था। तो क्या मतलब वो स्टार जो हैं एक बार फिर से ऐसे बन रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल, अब जो है चिंटू की आएगी बहन, जैसे अयान मोम के घर भी लक्ष्मी हुई है ना। तो यही बातें हैं, तो चिंटू की आएगी बहन। तो चिंटू के समय को सोचकर ही नन्नू फैमिली तो थर थर कांपने लग जाती है डर के मारे। तो अब दूसरे बच्चे को तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो प्लान, मतलब अभी फ़िलहाल तो दूर दूर तक वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है।
बाकी आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल तो छुटकनी जीजी जो है तो वो काफ़ी उतावली हो रही है ससुराल जाने के लिए, लेकिन ससुराल वालों की घबराहट जो है वो उनके चेहरों पर ही नज़र आती है ना। तो वहाँ पर अभी इनके ऊपर बात कर लिए, तो अब वहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जुठियंका के ऊपर भी। तो जुठियंका के लिए तो ये प्रेगनेंसी का एक बार फिर से दौर शुरू हो चुका है। वो बातें फिर से लेकर वो आने लगी कि आज अगर वो होता तो ये होता, आज अगर वो होता तो वो होता। मेरी पुरानी एपिसोड जाकर आप लोग देख सकते हो जिसमें कि प्रेगनेंसी के बारे में मैंने सारी बातें क्लियर करी थी। अभी आप देखिए, उस समय तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, लेकिन अभी रिसेंट जो एक्सपीरियंस है वो है अयान मॉम। ठीक है, अयान मॉम के आप देख सकते हैं कि मिस कैरेज हुआ, या फिर उसके बाद उसने फिर ट्रीटमेंट करवाई, तो अभी 4 दिन पहले ही उसके घर 3 दिन पहले ही बिटिया हुई है। ठीक है, तो वो भी एक डेली ब्लॉगर है ना। आप देखिए कि उसकी डिलीवरी से लेके अभी तक कोई एक दिन का भी ब्रेक नहीं हुआ है, उसके रेगुलर एपिसोड आ ही रहे हैं। ओके जी, तो यहाँ पर जुठियंका जो है अपनी एक ही उसको दुख को लेकर अभी तक स्टिल लेकर बनी हुई है, लेकिन ये नहीं कि मैं ट्रीटमेंट कराऊं, इन चीज़ों से बाहर निकलूं, है ना। जब दूसरा बच्चा लाइफ में आ जाता है, एक तंदुरुस्त बच्चा हो, मैं तो कहती हूँ भगवान हर माता को माँ बनने का सुख प्रदान करे, है ना। तो जब ये माँ खुद बनेंगी ना तो इसको पता लगेगा कि माँ होने का सुख क्या होता है। जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में नहीं थी इसलिए वो तुम्हें मिली नहीं, वो तुम्हारी आकर भी चली गई, शायद वो किसी और की किस्मत का था, उसके पास चला गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब फिर से एक बार अपने फैमिली को, वाईटी फैमिली को इमोशनली फुल बनाना शुरू कर दिया है जुठियंका ने। क्यों? उधर चंपा जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। जब प्रेगनेंसी का दौर शुरू होता है इनकी फैमिली में किसी का, चाहे वो पुत्तन की प्रेगनेंसी थी, चाहे अब वो चंपा की होगी, या फिर इन कपल का आपसी प्रेम प्यार देखकर, आपसी बॉन्डिंग देखकर, जो है कि सेम प्रोफेशन में चंपा और गुलाब और वहाँ पर नन्नू और ये पुत्तन, तो जी जो ये है जुठियंका, इसके दिल में कुछ कुछ हो जाता है ना, क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं मिलती है यहाँ पर मोटू की। ठीक है, मोटू इतना बिजी मैंने तो भैया आज तक नहीं देखा। अब लोग ये भी कहते नज़र आएंगे, हमारी फैमिली में खुद यूनिवर्सिटी में जी पढ़ा रहे हैं, है ना, उनको भी कैंपस के अंदर ही घर मिले हुए हैं, लेकिन उनकी भी एक टाइम लिमिट है, मतलब इतने से इतने बजे तक फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं। वीकेंड जो है वो उनका फैमिली के साथ बीतता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ डिफरेंट ही है। ठीक है, और कैलेस्ट्रॉल के लिए भी अभी तो खैर मैं बताना चाहती हूँ कि कैलेस्ट्रॉल के लिए भी जुठियंका जैसे बता रही कि पानी में सारी चीज़ें बनानी है, ये करना है वो करना है, लेकिन इवनिंग में जो है डीप फ्राई खा लेना है ना। लेकिन जुठियंका पर अभी मैं बात कर रही हूँ, ये डाइट जो है इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। तो यही बताना चाहती हूँ कि जुठियंका ने अभी तक स्टिल अपनी प्रेगनेंसी के लिए ना तो कोई चांस लिया है, ना कोई ही उसने कोई ट्रीटमेंट करवाई। अगर करवाई होती तो वो भी विद प्रूफ ये दिखाने लग जाती, बिल्कुल वैसे जैसे 40s के दिखाकर करवाया ट्रीटमेंट अपना सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ से ही है, ऊना से ही, है ना। तो वहाँ पर भी खूब डॉलर छापे थे, वो सब चीज़ें करी थी। 1 हफ्ता पहले प्रेगनेंसी का वो सीजन दौर जो है वो ख़त्म हो चुका था, मिसकैरेज या कह दें कि डिलीवरी हुई थी, जो भी था, लेकिन 1 हफ्ता तक उसको ऐसे कंटिन्यू चलाया था। तो होता क्या है कि घर में अगर 3 से 4 जो हैं ब्लॉगर घूम रहे हैं ना कहीं कोई ना कोई सच जो है निकल कर सामने आ ही जाता है। तो फिर उसके बाद जुठियंका ने ये चीज़ें जो हैं करी हैं, एक निर्णय लिया गया कि देखिए जब मैं आया करूँगी घर तो उसके बाद जो है किसी के एपिसोड रिलीज़ नहीं होंगे, बना के रखते रहो, जब मैं कहूँगी कि पब्लिक कर दो उस समय पब्लिक करना। वो कहते हैं हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा दीदी। अभी जुठियंका ने बोला कि कुछ बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन जल्दी ही आप लोगों को पता लगेंगे कि अब वो डिसीजन किसके लिए लिए गए हैं, ये देखने के लिए तो भैया अब जुठियंका के एपिसोड को देखना पड़ेगा और जी उसके एपिसोड का वेट भी करना पड़ेगा। तो चलिए जी, जब तक आप अपने कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए कि अब आप लोगों की क्या ही सजेशन है कि ये वन साइड लव स्टोरी है पुत्तन की और डिसीजन जो है वो दा बॉस लेंगे। और अभी फ़िलहाल चंपा जो है वो क्या प्रेग्नेंट है, अगर है तो बड़ी अच्छी बात है। और मेरी फैमिली के लिए, वाईटी फैमिली के लिए भी आप लोगों की बहुत ब्लेसिंग चाहिए। तो ब्लेसिंग के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप अपनी राय व्यक्त करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।